दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप देख पा रहे हैं मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं LLB और BLLB एंड सभी जुडिशरी एग्जाम के लिए लॉ ऑफ एविडेंस का सेशन। जो इसमें 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वो एडवोकेट स्टडी पॉइंट पर जा कर के आप देख लीजिए। चलिए, इसमें क्वेश्चन होंगे, साक्षी को प्रश्नों के लिखित उत्तर देने की अनुमति कब दी जा सकती है। दूसरा होगा, मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, विवेचना कीजिए। तो मैं बात कर लेता हूं, साक्षी को प्रश्नों के लिखित उत्तर देने की अनुमति कब दी जा सकती है। चलिए, उसके बाद आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो जो साक्षी होता है उसे प्रश्नों के लिखित उत्तर देने की अनुमति जब होती है जब या तो वह गूंगा होता है या वह बोलने में असमर्थ होता है। चलिए, उसके बाद है, मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, विवेचना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। एक व्यक्ति साक्षी होता है मौखिक साक्ष्य में जो उसने कुछ देखा होता है, सुना होता है या अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया होता है, वो न्यायालय में उपस्थित होकर के मौखिक साक्ष्य देता है। चलिए, मैं क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर, हमारा पहला क्वेश्चन है, साक्षी को प्रश्नों के लिखित उत्तर देने की अनुमति कब दी जा सकती है। तो चलिए, साक्षी को प्रश्नों के लिखित उत्तर देने की अनुमति तब प्रदान की जा सकती है जब वह बोलने में असमर्थ हो या गूंगा व्यक्ति हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 गूंगा व्यक्ति की किस प्रकार साक्ष्य देगा उसके बारे में प्रावधान करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस धारा के अनुसार एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता ऐसी विधि से साक्ष्य दे सकता है जिसे वह अपने साक्ष्य को बोधगम्य या समझने योग्य बना सकता है, जैसे लिखकर या संकेतों द्वारा। यदि साक्ष्य लिखावट में है तो उसे न्यायालय में लिखकर दिया जाना चाहिए। यदि साक्ष्य संकेत के माध्यम से किया गया है तो यह संकेत खुले न्यायालय में किए जाने चाहिए। मुख्य साक्ष्य का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौखिक साक्ष्य प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, विवेचना कीजिए। तो आंसर में है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित करने के बारे में नियम प्रतिपादित करती है। इस धारा के अनुसार मौखिक साक्ष्य सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात दूसरे व्यक्ति से सुनी सुनाई बातों का साक्ष्य के रूप में अपवर्जन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरे शब्दों में, यदि किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जाना है जिसे देखा जा सकता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देना होगा। जैसे किस ए के घर में चोरी हो गई है और बी ने देखा हुआ होता है और बी कहता है कि हाँ मैंने देखा है, सी व्यक्ति चोरी करके भागा है। या सी व्यक्ति उस दिन जब चोरी हुई थी ए के घर में तो बी ने सी को देखा हुआ था कि वो एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था और वहाँ पर कोई नहीं था। तो मतलब वो न्यायालय में उपस्थित होकर के ये साक्ष्य दे सकता है कि उसने बी के ए के घर से सी को जाते हुए देखा और वहाँ पे कोई नहीं था, वही उसके घर के सामने जो चाय की दुकान थी वहाँ पर चाय पी रहा था। तो वो न्यायालय में वो संकेत मौखिक साक्ष्य के तौर पर उपस्थित होकर के देता है। चलिए, जिसने तथ्य को अपनी आंखों से प्रत्यक्षतः देखा है। यदि किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जाना चाहिए जिसे सुना जा सकता है, जो तथ्य है यानी कि जो एविडेंस है वो सुना जा सकता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होकर के साक्ष्य देना होगा जिसने उस तथ्य को स्वयं सुना हो, तथा यदि किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जाना चाहिए या दिया जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। जिसे सुना जा सकता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य देना होगा जिसने उस तथ्य को स्वयं सुना हो, तथा यदि किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जाना है जिसका किसी ज्ञानेंद्रियों द्वारा या अन्य विधियों से अनुभव किया जा सकता है तो वह व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर के साक्ष्य देगा जिसने उस तथ्य का स्वयं अनुभव किया हो, तथा यदि
किसी राय का या उन आधारों का साक्ष्य दिया जाना है जिस पर राय आधारित हो, तो उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होकर के साक्ष्य देना होगा जो इस प्रकार की राय उन आधारों पर रखता है। चलिए, ये तो रहे हमारे 2 क्वेश्चन। दोस्तों, सेशन एंड करने से पहले हम जान लेते हैं साक्ष्य होता क्या है। चलिए, साक्ष्य होता है किसी तथ्य को साबित करने के लिए आज से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं जो एविडेंस होते हैं, जो मतलब प्रूफ होते हैं। दूसरे अर्थों में साक्षी परिभाषा वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका झुकाव या उद्देश्य किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में उपधारणा या अनुमान उत्पन्न करना होता है, या जो शपथ पत्र होता है वो एक साक्ष्य के ही तौर पे आता है। चलिए, साक्ष्य शब्द से जो विधिक यानी कि न्यायालय के अर्थों में सभी विभिन्न विधिक साधन सम्मिलित होते हैं जो जांच के लिए प्रस्तुत तथ्य को साबित करने के आज से न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं? साक्ष्य होते हैं। चलिए, इस वीडियो में आज तक के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके दोस्तों को भी काफ़ी हेल्प हो सके। तो चलिए, जय हिंद, तब तक के लिए